आज हम मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में से बात करेंगे और हम इसे खोल के इसका जो इंटरनल सर्किट है उसे भी देखेंगे। तो अगर आपने को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो ही अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई वीडियो ना करें। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में। उसके अलावा आर, एस और टी ये सारे इसके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी इन पे हम अटैच करते हैं। ये 3 फेज डिजाइन किया गया, यानी इस पे आप तीनों फेज जो है रेड आप इस पे अटैच कर सकते हैं। स्विचिंग आप करवा सकते हैं। इसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी आप साइड पे देखें 1, 2, 3 और 4। ये पहले जो 2 कॉन्टैक्ट्स हैं ऊपर वाले ये हमारे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं। ये ऊपर मेंशन भी किया गया इसके ऊपर, ये जो सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, एक ये और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं। इनकी रेटिंग मेन कॉन्टैक्ट्स की निस्बत कम होती है, कम पावर को हैंडल करते हैं। लेकिन जो मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं पावर रेटिंग्स होती हैं तकरीबन किलो एम्पेयर में जाकर को भी ट्रिपिंग करवा, लेकिन इस कंपैरेटिवली जो ऑक्सिलरी इनकी रेटिंग बहुत कम होती है। इसके अलावा 2 कॉन्टैक्ट्स आपको और नजर आ रहे हैं, ये इसकी फ्रंट पे जिस पे A1 और A2 मेंशन किया गया है। इसमें एक कॉइल होती है जो मैग्नेट के जरिए अमल करके इस कॉन्टैक्टर को ऑन करवाती है। उस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाने के लिए जो कॉइल इस्तेमाल की जाती है उसकी सप्लाई हम यहाँ से देते हैं इस कॉन्टैक्टर को। इधर आप 440 आप इनपुट दे सकते हैं। इसमें इसको A1 और A2 के नाम से ज़ाहिर किया जाता है। अक्सर जो पावर में जितनी भी स्विचिंग के लिए डिवाइस इस्तेमाल होती हैं उनमें जो मेन कॉइल के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको हम A1 और A2 के नाम से ही जानते हैं, यानी ये कॉइल की कॉन्टैक्ट्स होती हैं दोनों। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हम देखते हैं अब कि इसमें दरअसल वर्किंग इसकी होती किस तरह से है। इसके लिए मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है। तो देखें ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये 2 कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे A1 और A2। ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके ये जो 2 कॉन्टैक्ट हैं ये हमारा A1 है और ये जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट है ये A2 है। यानी इसे हम जब भी यहाँ पे 440 या 220 वोल्ट आप इसे देंगे तो क्या होगा, इसका जो ये मूवेबल पार्ट है इसको ये मैग्नेट अपनी तरफ पुल करेगा और ये जो नीचे इसकी तरफ आगे इसके साथ लग जाएगा आके, यानी आपस में दोनों टच हो जाएंगे। इससे होगा ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे ये मेक और ब्रेक होंगे। 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, एक ही हमारे होते हैं मेन कॉन्टैक्ट्स जिस पे UV W और इसके बाद RST लिखा हुआ है, ये हमारे मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। ये इसके मेन कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि ये हमारा जिस तरह देखें ये हमारा R, S और T। इसके बाद ये जो इसकी आउटपुट है U, V और W, ये इसके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। इसके अलावा आपको 2 कॉन्टैक्ट्स इसके ऊपर और भी नज़र आ रहे हैं जो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन है। आप देख सकते हैं कि इसके जो मेन कॉन्टैक्ट्स हैं ये काफ़ी भारी मेटल के बनाए जाते हैं, कॉपर के काफ़ी भारी लिंक्स होते हैं इनमें। लेकिन जो इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो ये साइड पे आपको मैंने दिखाए पहले, इनकी करंट रेटिंग बहुत कम होती है। इनको जो कम मोटाई के बनाए जाते हैं, यानी कि कॉपर की बारीक लिंक्स होते हैं इनमें। ये दरअसल जो कॉन्टैक्ट्स यूज़ होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेशन करवाने के लिए, ऑन और ऑफ करवाने के लिए इसके हेल्पिंग जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि इमदादी कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। तो जब भी आप यहाँ पे सप्लाई देंगे ये जो इसका मूवेबल पार्ट है यानी कि इसका आर्मेचर है ये नीचे की तरफ इस तरह मूव करेगा और इसके साथ देखें ये जो T और W, इसी तरह S और V, R और U ये कॉन्टैक्ट्स आपस में मिल जाएंगे। इस तरह ये आपस में शॉर्टेड हो जाएंगे सारे, क्योंकि ये प्लंजर जब नीचे आएगा तो ये शॉर्ट हो जाएंगे और जो हमारा सर्किट है आगे लगा हुआ है, यानी इस तरफ एक स्विच की तरह काम करते हैं। इसमें और कोई बात नहीं होती ख़ास, सिर्फ एक स्विच होता है सिंपल, जिसकी वजह से हम अपने सर्किट को ऑन या ऑफ करवाते हैं। इसके अलावा जब ये कॉइल इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है और इसका जो आर्मेचर ये मूव करता है तो इसके साथ ये जो मेन कॉन्टैक्ट्स है ये तो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे वो 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। ये जो नीचे वाले कॉन्टैक्ट्स हैं ये जिसमें मैंने NC लिखा है ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी जो ही इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे इस कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये आर्मेचर नीचे की तरफ मूव करेगा। आर्मेचर के नीचे की तरफ मूव करने से ये होगा जो हमारे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो ऊपर वाले 2 कॉन्टैक्ट्स मैंने ये शो किए हैं, 2 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये क्या होंगे, जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये कॉन्टैक्ट्स हैं नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएंगे, यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं ये नॉर्मली क्लोज में तब्दील हो जाएंगे और जो नॉर्मली क्लोज हैं वो नॉर्मली ओपन में तब्दील हो जाएंगे। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स इधर सिर्फ 2 हैं, यानी एक NC है और एक NO है, यानी NC और NO एक कॉन्टैक्ट है। अगर दूसरे कॉन्टैक्टर देखते हैं कुछ ऐसे कॉन्टैक्टर भी होते हैं जिनमें ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। मेन कॉन्टैक्ट्स 3 ही होते हैं क्योंकि इनका मकसद होता है हमारे 3 फेज सिस्टम को सप्लाई देना। लेकिन जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं इसकी मदद से हम दूसरे जो ओवरलोड रिले हो गई है, इसके अलावा जो भी मेन हमारे सर्किट होते हैं, रिले को आप सिग्नल भेजना हो तो आप इनकी मदद से सिग्नल ले सकते हैं। इसलिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो 1 से 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 2 नॉर्मली क्लोज और 2 नॉर्मली ओपन। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बात की है कि ये AC और DC दोनों पे ऑपरेट हो सकते हैं, लेकिन
डीसी के लिए अलग से होते हैं और एसी के लिए अलग से। ये जो मेरे पास अभी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये सिर्फ एसी पे वर्क करता है, डीसी पे इसकी कॉइल एनर्जाइज नहीं होती। अगर आप डीसी पे किसी सिस्टम को ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मार्केट में डीसी के भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मिलते हैं आपको। दिखने में देखें ये इस तरह काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन होती सिर्फ इसमें एक स्विचिंग ही है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती। ये इसकी नेम प्लेट है, देखें इसका मॉडल लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी जो कॉन्टैक्ट्स की रेटिंग लिखी हुई है, कितने आप इसकी पावर यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो इसे हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर सर्किट किस तरह का होता है। तो इस मकसद के लिए ये देखें, इसका एक लॉक है ये वाला, आप इसे इस तरह ये करेंगे, खोलेंगे बाहर इसको, ये इस तरह। इसके अलावा इसे इस तरह नीचे को खींच के रखते हुए आप दूसरा इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट है इसको भी आप ओपन करवाते हैं। तो ये देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर खुल गया। तो इसमें एक स्प्रिंग है, ये देखें। इसके अलावा ये इसके जो मेन कॉन्टैक्ट्स मैंने आपको बताया था पहले, इसके अंदर मेन कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं सारे। ये हमें जो नज़र आ रहा है ये हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिस तरह ये देखें ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन ये जो ऊपर 3 ये हमारे मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। अभी सही तरह नज़र नहीं आ रहे, ऊपर से इसे खोलते हैं फिर ये सही नज़र आएगा आपको। इसके अलावा ये जो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये इसका एक नीचे पार्ट है देखें ये, और एक ये दोनों आपस में इस तरह फिक्स होते हैं आपस में। जो ही इसे हम सप्लाई देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और इसको ये स्प्रिंग पहले इसे ऊपर की तरफ पुश करके रखता है, लेकिन जो ही आप मैग्नेट बनाते हैं तो ये दोबारा इसे नीचे की तरफ पुल करता है। मैग्नेट की जो इतनी पावर होती है कि इसे दोबारा स्प्रिंग की फोर्स को वो निगलेक्ट करते हुए इसे नीचे की तरफ खींच लेता है। तो ये कॉइल है, इसमें कॉइल को बाहर निकालने के लिए पहले आपको ये स्ट्रिप उतारनी होगी, ये स्ट्रिप उतारें आप। इसके बाद आप इसकी जो कॉइल है इससे बाहर निकालेंगे। देखें सिंपल एक कॉइल है, यहाँ से आप इसे सप्लाई देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इसकी मदद से ये जो इसमें देखें ये इस तरह फिट होता है इसके अंदर, इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है इस तरह आपस में ये लगे होते हैं। आप जो ही अब मैग्नेट बनता है इसका ये जो पार्ट है ये मैग्नेट इसको नीचे की तरफ इस तरह नीचे खींचता है और ये दोबारा फिर मैग्नेट जो इसको स्प्रिंग है मैग्नेट ख़त्म होने के बाद दोबारा फिर इसको ऊपर पुश करता है। ये जब मैग्नेट बनता है दोबारा फिर इसके नीचे की तरफ पुल करता है। इसमें जो मेन कॉन्टैक्ट है इस तरह देखिए ये मेक और ब्रेकर होते हैं। तो अब इसको ऊपर से खोल के देखते हैं कि इसके किस तरह इसमें होती है। इसको ये आप इसकी ये प्लेट उतारें, पहले मैंने इसकी उतारी एक साइड से, सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी उतारें। एहतियात से कीजिएगा, ये बहुत नाजुक से उसके पार्ट होते हैं, ये बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। इसके अलावा इसके ये मैंने पहले खोला था, इसकी वजह से मेरी ये टूट गया एक साइड से, लेकिन इस तरह ये खोली ऐसे हमने। इसके अलावा एक और ये स्ट्रिप है इसके ऊपर लगी हुई है, आप इसे भी खोलें। ये देखें ये आपको मेन कॉन्टैक्ट्स इसके नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये 3 इसके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं जो इस तरह मेक और ब्रेक होते हैं। इसको जब इसे ऊपर से ये अपनी मूवमेंट से इनको पुश और पुल करने से ये देखें इसके कॉन्टैक्ट्स मेक और ब्रेक होते हैं। इसके अंदर आप देखें ये आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे कॉन्टैक्ट्स इसके। जो ही आप इसे नीचे दबाते हैं या जो मैग्नेट है इसे नीचे खींचता है तो ये कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं और ये जो कॉन्टैक्ट आपस में ये और ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ये तीनों आपस में बिल्कुल सेपरेट हैं, यानी इसका लिंक सिर्फ इसके साथ बन सकता है, इसका इसके साथ, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। ये सारे सेपरेट, लेकिन इसको जो मूव करवाने वाला पार्ट है सिर्फ ये जो पार्ट है ये सबको इकट्ठे मूव करवाता है। होते सारे सेपरेट हैं लेकिन मूवमेंट इसकी बिल्कुल एक टाइम पे होती है। इसके अलावा जो इसमें जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी सेम एक ही टाइम पे मूव करते हैं। देखें जब ये मेन कॉन्टैक्ट्स इसके मूव करवाते हैं सेम इसी टाइम पे ये जो इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी साथ मेक और ब्रेक कन्वर्शन को करवाते हैं। तो इसका सिंपल से ये सर्किट है। अक्सर फ्रेंड्स को इसको समझने में बड़ी मुश्किल पेश आती है कि इसमें पता नहीं क्या लगा होता है। ये बिल्कुल सा सिंपल सा स्विच ही है एक, और कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिकली ऑपरेट होता है और बड़ा ज़रा बना होता है शक्ल में, तो देख के लगता है पता नहीं इसमें कौन सी सर्किटरी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंट्रोल करके देखेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और अपना कमेंट में मुझे कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।